एवरीवन, पाकिस्तान के सबसे बड़े पास्ट पेपर करंट अफेयर जॉब इन्फॉर्मेशन के चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, इंतहाई अहम करंट अफेयर जो 50 करंट अफेयर की हम मंथली वीडियो बनाते हैं उसका इंटरनेशनल पार्ट ये है। और अगर आपको ये PDF में डाउनलोड करना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद है। पासवर्ड मैं आपके साथ आगे जाके शेयर कर दूंगा। दोस्तों, सबसे पहले आया सोफिया जो है ये क्योंकि जुलाई के अंदर वाक़या हुआ है, इसके बारे में तो इंतहाई अहम ये करंट अफेयर है और ये इंटरव्यू में भी बहुत पूछा जा सकता है और यकीनन ये पूछा जाएगा। इसका सबसे जो अहम क्वेश्चन है वो ये बनता है कि तुर्की रिकन्वर्ट्स इस्तांबुल आया सोफिया म्यूज़ियम इनटू ए मॉस्क। जो तुर्की ने इस्तांबुल के अंदर जो आया सोफिया है इसको म्यूज़ियम से मस्जिद में कब कन्वर्ट किया, तो ये दोस्तों 10 जुलाई 2020 को ये हुआ है। और उसके अलावा जो आया सोफिया के बारे में अहम क्वेश्चन है वो है कि ये जो फर्स्ट जो ये टाइम बनी थी 404 में लकड़ी से ये बनी थी और इसको आग से जला दिया गया था। उस वक्त कोई फसादात हुए थे, फिर 415 के अंदर इसको दोबारा बना दिया गया और 532 के अंदर ये दूसरी दफ़ा बनी, तीसरी दफ़ा 537 के अंदर बनी और जो करंट जो है इसकी जो इमारत है ये 537 वाली ही है। 1453 के अंदर बस जब सल्तनत उस्मानिया आई तो उन्होंने पूरे ये इस इलाके पे जब काबज़ हुए तो उन्होंने इसको मस्जिद के अंदर कन्वर्ट कर दिया और ये 1453 के अंदर मस्जिद के अंदर कन्वर्ट हुई थी। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। और सल्तनत उस्मानिया के दौर में उसके बाद इसमें नई चीज़ सिर्फ ये हुई कि 4 मीनार जो है इसके चारों तरफ लगा दिए, ऐड कर दिए। उसके 1935 के अंदर जो प्रेसिडेंट और फाउंडर ऑफ रिपब्लिक तुर्की जो थे मुस्तफा कमाल अतातुर्क, उन्होंने इसको क्योंकि वो एक लिबरल टाइप मुस्लिम थे तो उन्होंने इसको मस्जिद से म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया और दूसरे लोगों को खुश करने के लिए। तो लिहाजा 1900 क्योंकि और ये याद रखिएगा 1925 के अंदर तुर्की फाउंड हुआ था। ये आपने भी क्वेश्चन याद रखना है क्योंकि ये इसी के रिलेटेड है। 10 जुलाई 2020 को रजब तजब उर्दुगान जो थे इन्होंने इसको मस्जिद के अंदर कन्वर्ट कर दिया और 24 जुलाई को इसमें पहला जुमा जो है वो अदा किया गया, जुमा की नमाज। आफ्टर 86 ईयर्स मुसलमानों ने यहाँ पे नमाज अदा की। ठीक है दोस्तों, छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके घंटी के बटन के ऊपर ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा है। जो मैं क्वेश्चन इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा ये आपके इंटरव्यू और हर लिहाज से टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच कंट्री विल होस्ट द नेक्स्ट एडिशन ऑफ मेंस T20। जो नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप है 2021 में वो किस कंट्री में होगा? ऑस्ट्रेलिया के अंदर होगा और ये दोस्तों 7वां एडिशन है और इसके लिए नवंबर के अंदर खेला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, विच कंट्री हैज़ बैन इट्स टेलीकॉम कंपनीज फ्रॉम सोर्सिंग 5G इक्विपमेंट फ्रॉम हवावे। कौन सा कंट्री है वो कह रहा है उसने बैन कर दिया है कि हवावे से 5G इक्विपमेंट नहीं खरीद सकते। यूके जो है इन्होंने पाबंदी लगाई है, उन्होंने 31 दिसंबर 2020 से हवावे से 5G जो है कोई भी चीज़ नहीं खरीद सकते और 2027 तक उनका ख्याल है कि हवावे क्योंकि चाइना की कंपनी है तो इससे तमाम तरह की हर चीज़ जो है 5G किट वो रिमूव कर देंगे है उनका ख्याल है। विच टर्म एज द फास्टेस्ट कंप्यूटर इन द वर्ल्ड रिसेंटली इन जून 2020। 2020 जून के अंदर दुनिया का सबसे फास्टेस्ट जो कंप्यूटर कौन सा है वो इसका नाम है फोगाको दोस्तों। और ये जापानी कंप्यूटर है, इसने तमाम दुनिया के कंप्यूटर को पीछे छोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गूगल डिलीट विच नेशन फ्रॉम द गूगल मैप। बहुत अहम क्वेश्चन है दोस्तों। जो गूगल है उसने फ़लस्तीन का नाम जो है रिमूव कर दिया है, लेकिन बहुत से और गूगल की टीम का ख्याल है कि रिमूव नहीं किया बल्कि उसका नाम चेंज कर दिया है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गूगल अनाउंसेस डैश डिजिटलाइजेशन फंड फॉर इंडिया। दोस्तों 10 बिलियन डॉलर बहुत बड़ी अमाउंट है। उन्होंने जो गूगल है उन्होंने इसके लिए इंडिया के लिए कहा है कि इंडिया को डिजिटलाइज करना है, जबकि हमारे सोचने में देख रहे हैं कि कभी यूट्यूब बंद हो जाती है और कभी करने का दोबारा कहा जाता है, कभी क्या कर देते हैं तो कभी, जबकि इंडिया में ऐसा
ان کا کیونکہ گوگل کا آفس ہے اور وہاں پہ فنڈنگ ہو رہی ہے، اور یہ بہت اچھی چیز ہے کیونکہ دنیا کا فیوچر ہے ڈیجیٹلائزیشن، تو اس لیے. اور یہ جو ابھی سی او ہے گوگل کا، الفابیٹ انک جو ہے گوگل، ان کا نام سندر پشائی آئی تھنک اس کا نام ہے. تو دوستو یہ تامل ناڈو انڈیا سے اس کا تعلق ہے. نیکسٹ کوشچن، وچ نیشن ہیلڈ اے ریفرنڈم ٹو گیٹ پبلک اوپینین آن اٹس نیو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. دوستو رشیا کے اندر ایک نیو امینڈمنٹ ہوئی ہے جس کے تحت جو پیوٹن ہے یہ 16 ایئر مور پریزیڈنٹ رہے گا 2036 تک. اور یہ آپ کو پوچھا جا سکتا ہے کہ جو پیوٹن ہے یہ کب تک جو رشیا کا پریزیڈنٹ رہے گا، تو 2036 تک یہ رہے گا. ہو از دا کرنٹ پریزیڈنٹ آف فائنینشیل ایکشن ٹاسک FATF، جو بڑی آج کل خبروں میں ہے. اس کا کون کرنٹ پریزیڈنٹ کون ہے؟ تو دوستو ان کا نام ہے ڈاکٹر مارکس پلائر. تو یہ FATF جو ہے 1989 کے اندر بنی تھی اور 39 اس کے کنٹری جو ممبر ہیں. اس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے پیرس کے اندر ہے. دوستو اور جو یہ ڈاکٹر مارکس ہیں یہ جرمنی سے ان کا تعلق ہے اور 1 سال کے لیے یہ پریزیڈنٹ ہوں گے. نیکسٹ ہے، وچ کنٹری ہیز ڈراپ انڈیا فرام چابہار ریل پروجیکٹ. انڈیا کو چابہار ریل پروجیکٹ سے کس کنٹری نے نکالا؟ یہ بیسیکلی جو چابہار ہے ریل، جو یہ ایک ریل پروجیکٹ بھی ہے اور یہ سی بھی ہے یہاں پہ. اور یہ ایران ڈراپ جو ہے انہوں نے ان کو کیا ہے لیک آف ایکٹیو انگیجمنٹ. اور چابہار جو پورٹ بھی ہے جو بہت مشہور ہے، آپ نے پچھلے دنوں بڑی خبروں میں سنا تھا، اور یہ گلف آف عمان کے اوپر ہے. دوستو اس کی مین وجہ یہ ہے کہ انڈیا جو ہے ان کے ساتھ صحیح طرح اس طرح کوآپریٹ نہیں کیا جس طرح کیا جانا تھا. اور سننے میں آیا ہے کہ نیکسٹ جو ہے چائنا اس کا میں شامل ہو جائے گا. اور کون سا کنٹری ہے جس نے انڈیا کے تمام چینل بند کر دیے سوائے دوردرشن کے؟ تو دوستو نیپال جو ہے انہوں نے تمام اس لیے بند کر دیے کیونکہ ان کے پرائم منسٹر کے اوپر یہ کوئی کیچڑ وغیرہ اچھا رہے تھے، اس کے اوپر بلیم کر رہے تھے اس کو، تو اس لیے انہوں نے بند کر دی. اور دنیا میں واحد ہندو ریاست جو ہے وہ نیپال ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ کوشچن آتا ہے، وچ پاکستان رینک اکارڈنگ ٹو. پاکستان جو ہے پراپرٹی کے لحاظ سے کون سی رینک پہ ہے؟ 73 پہ ہے. 163 163 کنٹری میں سے 73 نمبر پہ ہے، اور انڈیا 34 نمبر کے اوپر ہے. نیکسٹ کوشچن آتا ہے جی، ہو وون دا گلبنکن، آئی تھنک سوری اگر پروننسیشن غلط ہے، پرائز فرام ہیومینٹی. تو گریتا جو ہے انہوں نے یہ جیتا ہے. یہ سب سے چھوٹی دنیا میں کم عمر ایج جو ہے لڑکی تھی جنہوں نے یہ پرائز جیتا ہے، اور 136 لوگ تھے 46 کنٹریز میں سے. نیکسٹ کوشچن آتا ہے جی، چائنا لانچ اے میجر مارس مشن کارڈ. اس کا کیا نام ہے جو چائنا نے ایک میجر مارس مشن لانچ کیا ہے؟ اس فرسٹ سکسیسفل لینڈنگ آن دی ریڈ پلانٹ. ریڈ پلانٹ کے اوپر یہ دنیا کا پہلا تجربہ ہے. اس کا تینون اس کا نام ہے دوستو. 23 جولائی 2020 کو انہوں نے اس کو شروع کیا تھا. دوستو نیکسٹ کوشچن ہے، وچ نیشن ہیز بین فری انٹرنیٹ سروس فرام فار سوشل میڈیا. سوشل میڈیا کے لیے جو فری سروسز تھی بنگلہ دیش نے یہ بین کر دی ہیں. اور نیکسٹ کوشچن آتا ہے کہ دا ینگسٹ ڈاٹر آف ساؤتھ افریقن فرسٹ بلیک پریزیڈنٹ نیلسن منڈیلا. نیلسن منڈیلا کی جو بیٹی تھی وہ 13 جولائی کو جو اس کی وفات ہوئی تھی، اس کا کیا نام تھا؟ اس کا تھا زندزی منڈیلا نام تھا. اور یہ ساؤتھ افریقن کرنٹ امبیسڈر ٹو ڈنمارک تھی یہ، اور اس کی عمر 59 ایئر تھی. 59 ایئر کے اندر اس کی وفات ہوئی ہے. ناسا جو ہے ہیز پوسٹ پونڈ، ناسا نے اپنا جیمز ویب اسپیس ٹیلی کام جو ایک ان کا پروجیکٹ تھا اس کو پوسٹ پون کر دیا ہے اکتوبر 2021 تک. نیکسٹ کووڈ-19 اور دوسری تیسری وجوہات کی بنیاد پر کہتے ہیں آئیڈینٹیفائی دا ٹرم دیٹ ہیز بین کائنڈ by the researchers to refer to the COVID-19
induced lockdown period in human history. इस इस्तिलाह का निशानदाही करें जिसे मुहक्किकीन ने इंसानी तारीख में कोविड-19 की अफजाई लॉकडाउन मुद्दत का हवाला देने के लिए तैयार किया। एंथ्रोपॉज इसका उन्होंने एक नाम रखा था इस टर्म का। विच कंट्री रिसेंटली assumes presidency of the UN Security Council for the month of June। जून के लिए कौन थे? सॉरी, अभी जुलाई चल रहा है तो हम जुलाई का देखेंगे। जुलाई में दोस्तों जर्मनी है, जून में फ्रांस था, वो पिछली वीडियो हम बता चुके थे। विच पार्टी है रिटेन पावर इन सिंगापुर। सिंगापुर में जो जनरल इलेक्शन हुआ है तो कौन सी पार्टी वही इलेक्शन दोबारा जीत गई है? पीपल एक्शन पार्टी। ये प्रीवियस भी, इससे पहले भी यही जीती हुई थी। व्हेन द वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे सेलिब्रेट, तो ये 228 जुलाई को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और इस दफ़ा इसका जो अक्सर पूछा जाता है तो इसका थीम क्या था, तो इस दफ़ा था मिसिंग मिलियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैज़ सक्सेसफुली लॉन्च एन ऑर्बिटल प्रोब नेम्ड। दोस्तों ये इन्होंने यूएसए अरब का एक वाहिद कंट्री है जिसने मार्स के लिए अपना ऑर्बिट प्रोब जारी किया। होप उसका नाम था और इससे ये अरब का पहला कंट्री बन गया। विच सोशल मीडिया वेरीफाइड अकाउंट्स ऑफ द वर्ल्ड टॉप बिजनेस मैग्नेट्स एंड पॉलिटिशियंस गॉट हैक्ड ऑन जुलाई 15। तो ट्विटर के जो अकाउंट के बारे में है। विच कंट्री प्लान टू होस्ट 2021 अपेक समिट वर्चुअली ये होगा, यानी कि वेब के ऊपर होगा, ऑनलाइन होगा। तो न्यूजीलैंड 2021 वाला ये होस्ट करेगा। एशिया पैसिफिक, एपेक का मतलब है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, और इसके 21 मेंबर हैं। 1989 के अंदर ये बना था और इसका मतलब है कि फ्री ट्रेड को प्रमोट करना। विच जो नई एक बीमारी आई है जिसका वायरस है वो भी G4 है और ये चाइना के अंदर है। ये कहा जाता है कि जो सुअर पिग्स होता है उससे ये निकलेगा, उसको जो जुकाम लगता है उससे होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री आर्मी जो है, किस मुल्क की आर्मी में 31 या सबसे ज़्यादा सेक्स के अंदर इन्वॉल्व होने पे किसी मुल्क के लोगों को फायर किया जाता है? तो सबसे ज़्यादा आई थिंक है और कोलंबिया के ये लोगों को फायर किया गया। Who has been appointed as the new Prime Minister of France? ये क्वेश्चन समझने वाली बात है। प्राइम मिनिस्टर जेन कैस्टैक्स जो है इसको न्यू प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है और ये इनको रिप्लेस, जो इससे पहले इनको रिप्लेस किया है वहाँ के प्रेसिडेंट एमेनुएल मैक्रोन ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ पोलैंड। जो अभी प्रेसिडेंट है पोलैंड, एंडर्जी दोदा उनका नाम है और ये जुलाई 2020 से ये बने हैं। विच नेशन अलाउड कमर्शियल फार्मिंग ऑफ एंडेंजर्स स्पीशीज़, जो स्पीशीज़ ख़त्म होने के करीब हैं उनके लिए उन्होंने कहा है कि आप इनकी फार्मिंग कर सकते हो। म्यांमार ने अपने मुल्क में ये इजाज़त दी है कि आप इसकी इनको फार्मिंग कर सकते हैं। कोविड-19 में के लिए एक डिवाइस निकाली है इंडिया और चाइना ने, जो 30 सेकंड के अंदर बता देती है कि है या नहीं है। उसके बाद हु इज़ द ऑथर ऑफ द रिसेंटली रिलीज बुक द पेंडेमिक सेंचुरी। इसके कौन ऑथर हैं दोस्तों? मार्क होनिस बम जो है इनका नाम है और इनको ये करंटली जो लेटेस्ट इन्होंने ये बुक लिखी है और इसके ऊपर उन्होंने सारी डिटेल लिखी है कि कैसे हुआ कैसे हो। इसराइल हैज़ सक्सेसफुली लॉन्च, इसराइली ने एक जो है खुफिया हसास एजेंसी जिस तरह होती है उस तरह एक सैटेलाइट लॉन्च किया जिसको स्पाई, और ये 5 जुलाई को उसका नाम उफक 16 है। और इसके दोस्तों इस वीडियो को अगर आप PDF में डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका उफक पासवर्ड है, आपने सारे छोटे लिखे हैं और आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। विच कंट्री बिकम द 25th सेंचुरी टू सी ऑब्जर्वर स्टेटस इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO वेटोविच जिसको कहा जाता है। तुर्कमेनिस्तान को ये 25वें कंट्री है जिसको ऑब्जर्वर का स्टेटस मिला है। टोटल मेंबर जो है इसके 164 हैं और इसका मतलब है रिडक्शन ऑफ टैरिफ्स एंड अदर्स बैरियर टू ट्रेड को प्रमोट करने के लिए ये बेसिकली है। 1 जुलाई 1995 के अंदर ये बनी थी। विच कंट्री हैज़ फॉर्मली
notified the United Nations that it is withdraw from United Nations जो है उसने कहा है कि हम WHO से निकल जाएंगे। और साथ ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है 7 अप्रैल 1948 के अंदर बनी थी और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। 194 मेंबर हैं। ये WHO के बारे में पिछली वीडियो में भी चीज़ें डाली थी, इस दफ़ा भी ये डाल रहा हूँ, तो ये बहुत अहम है, ये देख लीजिएगा। On 10th July 2020 who become the US Navy first black female tactical aircraft pilot। तो दोस्तों इनका नाम लेफ्टिनेंट जनरल आई थिंक मेडी लाइन स्वेगल, ये अमेरिकन है, ये फर्स्ट हैं। उसके बाद कौन सा कंट्री है जिसने अपने कुत्तों को भी कोविड-19 की तशखीस के लिए ट्रेन किया है? चाइल्ड जो है इन्होंने किया है। ये जो है बंदे का सीना सूंघ कर बताते हैं कि इसको कोरोना है या नहीं है। वो अमंग दिस हैज़ बीन रैंक्ड एज द वर्ल्ड रिचेस्ट, कौन सी दुनिया में फोर्ब्स के मुताबिक अमीर तरीन औरत है? इसका लाइस वार्टन इनका नाम है और ये इनका जो फर्स्ट बिजनेस था ये फाइनेंस के शुरू किया था और लम्मा कंपनी इन्होंने शुरू की, फिर उसने इन्होंने इन्वेस्टमेंट बैंक भी बनाया 1988 में। वर्ल्ड फर्स्ट ई पिलग्राम यानी कि ऑनलाइन जो जिस तरह हमारी आज होती है मजहबी रसूमात का ऑनलाइन दुनिया में किस में सबसे बड़ा हुआ है, इस दफ़ा फ्रांस के अंदर ये शुरू किया गया। फ्रांस में लॉर्ड्स रोमन कैथोलिक जो श्राइन है ये हर दफ़ा लाखों लोग इकट्ठे करते थे, इस दफ़ा ऑनलाइन इन्होंने किया है। हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ ICC? दोस्तों इसका जवाब आपने प्लीज़ कमेंट्स में बताना है। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा गलतियों में प्रोनाउंसिएशन में, मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपको PDF बुक्स, पास्ट पेपर, जॉब्स की मालूमात आपके मोबाइल पर व्हाट्सएप स्टेटस या ईमेल एड्रेस पर मिलें तो उसका लिंक जो है पूछी गई, मैंने नीचे लिंक दिया हुआ है, उस पर मालूमात दर्ज करें जो पूछी जाएंगी। फ्री में PDF बुक्स, पास्ट पेपर वगैरह हम आपको स्टेटस वगैरह ये में ग्रुप की शक्ल में भी मुख्तलिफ सोर्स हैं और ईमेल वगैरह में सेंड कर सकते हैं। ये लिंक है, हमारा नंबर 0308253300 है। आपने इस नंबर को सेव करना है, उसके बाद ये जो लिंक है इसके ऊपर दी गई मालूमात जो है आपने फिल करनी है। और अगर आपको ये स्टेटस ये लिंक नहीं भी मिलता तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, फिर भी नहीं समझ आती तो आपने इस नंबर के ऊपर एक मैसेज करना है और मैं आपको और क्यों उसके जब आप मैसेज करेंगे तो आपको उसी का रिप्लाई आएगा, एक लिंक, आपने उस लिंक के ऊपर क्लिक करके अपनी मालूमात सबमिट कर देंगे। उसके बाद हम आपका नंबर सेव कर लेंगे। जो ही आप मालूमात करेंगे उसके बाद इंशाल्लाह हम नंबर सेव कर लेंगे और आपके पास स्टेटस शो होना शुरू हो जाएगा। और हम स्टेटस की शक्ल में या कोशिश करेंगे ईमेल की शक्ल में आप वक्तन फ़क्तन PDF बुक्स भेजते रहेंगे। अगर आप सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करेंगे और हमें ये लिंक के ऊपर मालूमात प्रोवाइड नहीं करेंगे तो आपका नंबर सेव नहीं होगा, ये आप ज़हन में रख लीजिएगा। आपने लिंक के ऊपर अपनी मालूमात देनी होंगी। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल देता हूँ, अगर नहीं फिर भी समझ आता तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर एक मैसेज करिएगा तो आपके लिंक आ जाएगा, आपने उसके ऊपर अपनी मालूमात दे देनी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोबारा फिर माजरत चाहता हूँ, प्रोनाउंसिएशन की कोशिश की है कि आपको अच्छा मवाद प्रोवाइड करूं। PDF का पासवर्ड मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और अगर आपको पाकिस्तान करंट अफेयर चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और पासवर्ड उसका भी PDF में मौजूद था, वो उसी वीडियो की में बताया।